तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब को कुछ दिन पहले अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। अजीज व अकारिब और दोस्तों ने जेल से बाहर आने पर इस्तकबाल किया। ज़हूर पैलेस पहुंचने पर साबित कदम रहने का आज़म, गुजरात से मैंडेट चुराए जाने का दावा भी दोहरा दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ टहरीन केस नाकाबिल समाअत करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 2 जजेस का फैसला बरकरार, तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर बानी की नाहली के लिए दरख्वास्त 20 अगस्त 2022 को दायर की गई थी। इस्लामाबाद में ख्वाजा सराहो का तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमला। पीटीआई रहनुमा G7 मरकज में निजी टीवी चैनल के दफ्तर से निकले तो पहले से बाहर मौजूद 4 ख्वाजा सराहो ने हल्ला बोल दिया। तर्जुमान पीटीआई के चेहरे पर ब्लेड से वार। इस्लामाबाद पुलिस का जख्मी रहनुमा से राब्ता, शवाहिद जमा कर लिए। हमले में मुलव्वस ख्वाजा सराहो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान का मौक़िफ़। सेनेटर शिबली फराज ने रऊफ हसन पर हमला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हुकूमती बेंच से जबानी एहतजाज तक ना किए जाने का शिकवा। पीटीआई अरकान के वाक़े के खिलाफ नारे, सेनेट से वॉकआउट। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मैयत तेहरान पहुंचा दी गई। तदफीन मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में जुमेरात की शब की जाएगी। शाम 4 बजे ताज़ियती इज्तिमात होंगे। ताज़ियती जुलूस भी बरामद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज तेहरान जाएंगे। पाकिस्तान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत। भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। सदर इब्राहिम रईसी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। पूरी कौम मुश्किल की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान भर में सोग। कौमी परचम सर में गूंज। सेनेट इजलास में ताज़ियती करारदाद फातिहा ख्वानी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ताज़ियती करारदाद। मुश्किल की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार। इब्राहिम रईसी और साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर ईरान में दूसरे रोज भी सोग। मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का भी आगाज। आला सतही तहकीकाती टीम शवाहिद इकट्ठा करेगी। ईरानी सदर के तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने की पहली मुकम्मल वीडियो सामने आ गई। रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर तलाश करते रहे। मलबा देखते ही एक एहलकार इब्तिदा में जिंदगी के आसार के लिए पुरउम्मीद नजर आया। कुछ ही देर में लाशें देखकर या हुसैन की सदाएं। ईरान के अबूरी सदर मोहम्मद मुख्बिर का सदारती इंतखाब 28 जून को कराने का फैसला। उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी। इंतखाबी मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जा सकेगी। अमरीका ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में किसी भी किरदार की तरदीद कर दी। हादसे की वजूहात तकनीकी खराबी या पायलट की गलती हो सकती है। ईरानी हुकाम की तहकीकात के बाद मालूमात सामने आ जाएंगी। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का रद्द अमल। अमरीकी महकमा खारजा का ईरान की जानिब से हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मदद तलब किए जाने का दावा। लॉजिस्टिक वजूहात के बायस ईरान की दरख्वास्त कबूल नहीं की जा सकी। मैथ्यू मिलर का मौक़िफ़। अमरीकी दावे पर ईरान का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। पंजाब हुकूमत के हाथा के इज्जत बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहरा। आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं होगा। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का 2 टोक पैगाम। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। हाथा के इज्जत बिल और प्रेस क्लब की तालाबंदी की मजम्मत। कराची प्रेस क्लब के तहत यौम सिया परचम लहराए गए। मीडिया की नुमाइंदा तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हाथा के इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पंजाब असेंबली में मंजूर बिल स्याह कानून करार दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी वर्चुअल इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट के नुमाइंदों की शिरकत।
इंसाफ का भी पंजाब असम्बली से मंजूर हतक इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बिल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उमर अयूब ने हिकमत अमली बता दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिल आज़ादी इजहार का गला घोटने की कोशिश करार दे दिया। से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। कल तक मीडिया से मुताल्लिक़ कानून साजी पर तनकीद करने वाली वज़ीर आला पंजाब आज बिल की हामी मरियम नवाज इक़्तिदार में आने से क़ब्ल मीडिया से मुताल्लिक़ कानून साजी पर PTI को कड़ी तनकीद का निशाना बनाती रही हैं। नून लीग रहनुमा मीडिया से मुताल्लिक़ कानून साजी को सहाफ़ियों को सबक सिखाने का हथकंडा करार देती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शायर अहमद फरहाद को 4 दिन में बाजियाब कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। क्या वो रियासत की जानिब से अहमद फरहाद की बाजियाबी की जिम्मेदारी ले रहे हैं? जस्टिस मोहसिन कयानी का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। पूरी कोशिश होगी कि वो तमाम जराए का इस्तेमाल करके मुखबिर को बाजियाब कराएं। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इसी अदालत में पहले भी ये यकीन दहानी कराई थी। अदालत का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, अगर ये बंदा बाजियाब ना हुआ तो रियासत की नाकाम होगी। जस्टिस मोहसिन कयानी के रिमार्क्स समात जुम्मे तक मुलतवी। एजेंसी से काम करने का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। कोई भी शख्स इदारों को कानून के मुताबिक काम करने से नहीं रोकता। जब तक मिसिंग पर्सन्स के केसेस आते रहेंगे, ये अदालतें काम करती रहेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स, जब तक सियासी तौर पर मामले को हल नहीं किया जाता तब तक ये हल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल, मतलब वो मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा। सेक्रेटरी दिफा को तलबी का नोटिस। समात 14 जून तक के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी केस में पेशरफ्त न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। MQM कारकुन जावेद और यासीन की अदम बाजियाबी पर इजहार तशवीश। 10 साल में ये भी तयन नहीं हो सका कि वो खुद गए या जबरी तौर पर लापता किए गए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो के रिमार्क। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लापता शहरियों की तस्वीर शाये करने का हुक्म। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने दहशतगर्दी को आलमी बरादरी के लिए मुश्तरका खतरा करार दे दिया। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा इजलास से खिताब। 1967 से कब्ल की सरहदों के साथ फलस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। काज़ाकिस्तान के सदर और ताजिकिस्तान के वज़ीर खारजा से मुलाकातें। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर। पाकिस्तान से मजीद 347 तलबा की इस्लामाबाद आमद। मजमूई तौर पर 5 परवाजों से 810 तलबा बशक़ैक से वतन वापस पहुँच गए। मजीद 289 तलबा को लेकर खुसूसी तैयारा पेशावर पहुँच गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी तलबा की वतन वापसी के लिए वज़ारत दिफा से हंगामी बुनियादों पर जहाज तलब कर लिया। गंदम दरामद स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट। इजाफी गंदम दरामद करने के स्कैंडल में जिम्मेदारान का तयन कर लिया गया। जिम्मेदारी 4 अफसरान पर डाल दी गई। वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम एतमाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में रिपोर्ट का तफसीली जायजा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर चुकी। जमीयत उलमा इस्लाम पे ने तौहीन अदालत का कानून मनसूख करने का बिल कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस आइन से मुताबिकत नहीं रखता। ऑर्डिनेंस मतलूबा मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। मुतबादिल कानून साजी तक तौहीन अदालत का कानून मनसूख कर दिया जाए। हेस्को, सेफको और के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। तीनों मुल्क के नाअहल तरीन इदारे करार। 20 यूनिट इस्तेमाल करने पर 200 यूनिट का बिल भेज दिया जाता है। एक घर बिल ना भरे तो पूरे इलाके की बिजली काट दी जाती है। इलेक्ट्रिक कंपनियां मुल्की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल।
केएम ने के इलेक्ट्रिक को रियासत के अंदर रियासत करार दे दिया। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि ये अपना किबला दुरुस्त कर लें। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, मसाइल के हल के लिए दीगर सियासी जमातों से बात करने का ऐलान। में महंगी बिजली पर पीटीआई सेनेटर जरका तैमूर का तवज्जो दिलाओ नोटिस, लोग बिजली अफोर्ड कर सकते हैं न सोलर। सेनेटर जरका तैमूर की तनकीद, कभी नहीं कहा कि नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म कर रही हैं। सोलर सिस्टम में सरमायाकारी की हौसला शिकनी नहीं करना चाहिए। IMF ने नेट मीटरिंग पॉलिसी पर बात नहीं हुई, वजीर तवानाई ओवैस लगारी का जवाब। बल्दिया उस्मा कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, जमशेद डिवीजन, सोल्जर बाजार समेत दीगर इलाकों में सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात हटा दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में वाटर चार्जेस बढ़ाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। कच्चे में डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन होने का इंकशाफ। सन हुकूमत डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हथियार खरीदेगी, जो जल्द पुलिस को फराहम किए जाएंगे। वज़ीर तलाश और झील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्कूलों में बच्चों के मंशियात के टेस्ट कराने का ऐलान। क्लिफ्टन से बड़े मंशियात सप्लायर को गिरफ्तार करने का दावा। बल्दिया उस्मा कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, जमशेद डिवीजन, सोल्जर बाजार समेत दीगर इलाकाजात में सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात हटा दी गई। ऑपरेशन में KMC अफसरान ने अमले के साथ हिस्सा लिया। रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी मौजूद रहे। के बेशतर हिस्सों में गर्मी का राह। सिबी में पारा 49, लाड़काना और नवाबशाह में दर्जे हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, जम्मू, भावलपुर, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में भी सूरज आग बरसाता रहा। पंजाब में हीट वेव के 22 तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सिंध भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेहूनी फौज के गजा में कमाल उद्वान अस्पताल और अतराफ में बमबारी, मुत्तादिद फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 84 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 200 जख्मी हो गए। शहादतों की तादाद 35,647 हो गई, 79,800 से जायद जख्मी। भारत में आम इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए 49 नशस्तों पर वोटिंग। सीनियर रहनुमा कांग्रेस राहुल गांधी, वजीर स्मृति ईरानी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला अहम उम्मीदवारों में शामिल। इंतखाबात का अगला मरहला 25 मई को होगा। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट में हिचकोलों और शदीद झटकों से एक शख्स हलाक, 30 जख्मी हो गए। 7 की हालत तशवीशनाक। तैयारे में झटकों की वजह मालूम ना हो सकी। तैयारे को हंगामी बुनियादों पर बैंकॉक में उतारना पड़ा। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। कॉम्बिनेशन फाइनल कर लिया गया। माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। पाकिस्तानी को फहमा सरबाज अली ने बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। बगैर मसनूई ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। लाहौर में लाल लाल तरबूज की एंट्री। फल फरोश मुख्तलिफ अंदाज में ग्राहकों को मुतवज्जे करने लगे। किसी ने तरबूज बेचने के लिए रक्स का हरबा आजमाया तो किसी ने ग्राहकों को नारे लगाकर बुलाया।